हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन। पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल का वाक्य रचना हम पढ़ रहे हैं और वाक्य रचना का आज हम जानेंगे जो पार्ट तीसरे प्रकार के वाक्य हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन्हें हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। और बात करें ऐसे सेंटेंसेज के पैटर्न की, तो ऐसे सेंटेंसेज इस टेंस के जो भी होते हैं उनका सेंटेंस पैटर्न होता है सबसे पहले तो WH वर्ड। WH वर्ड के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस की डिड। उसके बाद होता है सब्जेक्ट। उसके बाद में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ये इसका सेंटेंस फॉर्मेशन है, पैटर्न है। एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इन्हें समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल्स। राकेश ने उस दिन तुमसे क्या कहा था? राकेश ने उस दिन तुमसे क्या कहा था? ट्रांसलेशन होगा व्हाट डिड राकेश से टू यू दैट डे? आपको यहाँ करेक्ट फॉर्म जब एग्जाम में होती है तो उसमें करेक्ट फॉर्म में जो है, जब आपको करेक्ट फॉर्म भरवानी होती है तो यहाँ से दिया होगा और यहाँ आपको डबल ब्लैंक के जो है मिलेंगे। तो अब आपको करेक्ट फॉर्म भरते समय क्या देखना है? सबसे पहले तो आप टेंस की पहचान करेंगे और टेंस की पहचान के लिए इसमें क्या रहा है? दैट डे। दैट डे से आपको पहचान हो रही है, पहचान के शब्दों में लिखाया था। अब यहाँ सब जो है इसमें आपको बताया था कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्पिंग वर्ब सबके लिए समान है डिड। तो यहाँ डिड आएगा और क्या भरना है? फर्स्ट ब्लैंक पे डिड और सेकंड ब्लैंक पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम यहाँ डिड और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर देंगे। अब इसी तरह से एक और वाक्य लेते हैं। क्या उन्होंने आपको पिछले सप्ताह आमंत्रित किया था? देखिए या था हिंदी वाक्य से पहचान आ रही है, या था। अब अंग्रेजी का इस वाक्य में जो है इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा डिड दे इनवाइट यू लास्ट वीक? ध्यान दें इसमें। अब आपको यहाँ करेक्ट फॉर्म के लिए एग्जाम में जो होता है इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इनवाइट यहाँ दी हुई होगी और करेक्ट फॉर्म भरते समय आपको जो दो ब्लैंक दिए जाएंगे, दो खालिस्तान दिए जाएंगे, उनमें पहले खालिस्तान में आप डिड भरेंगे, दूसरे में इनवाइट। क्यों? लेकिन क्यों? क्योंकि यहां देखिए पहचान के तौर पर इसमें आ रहा है लास्ट वीक और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आपको मिल रहा है इनवाइट। अब आपको हमें सेंटेंस जो पैटर्न सीखा है, जो हमें जाना है, उसके अकॉर्डिंग भरना क्या है? पहले खालिस्तान में तो हर जगह सभी में क्या आएगा? डिड। दूसरे खालिस्तान में क्या आना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बस वो आपको दी हुई है, उठाकर रख दीजिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
आपको कल वहां कौन मिला था। ट्रांसलेशन होगा हु डिड यू मीट देयर यस्टरडे। आपको एग्जाम में करेक्ट फॉर्म के लिए यहां मीट दिया हुआ होगा। अब आप सबसे पहले जो है देखेंगे पहचान के शब्द, और पहचान का शब्द इसमें दिखाई दे रहा है यस्टरडे। यस्टरडे से हमें पता चल गया कि हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट है। अब यहाँ सब्जेक्ट जो है आपको बताया कि सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, उससे कोई फर्क नहीं। इसमें सभी में का जो फर्स्ट ब्लैंक है उसमें क्या फिल करना है, डिड, और सेकंड ब्लैंक में वर्ब की जो भी आपको ब्रैकेट में वर्ब दी है उसकी फर्स्ट फॉर्म ही होती है हमेशा, तो वो फर्स्ट फॉर्म ही है इसमें आनी है, वो वापस पुट कर दीजिए, वापस रख दीजिए। तो इस तरह से ये आपका हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब बात करें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो देखिए उनकी भी वाक्य रचना। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का जो सेंटेंस पैटर्न होता है वो लगभग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसा ही होता है, बस अंतर क्या होता है, केवल नोट का। केवल ऐसे वाक्यों में इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें नोट बढ़ जाता है। और नोट कहां बढ़ता है, देखिए एक बार, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस जिन्हें कहते हैं हिंदी में नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, और ऐसे सेंटेंसेस का जो पैटर्न है वो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेम वैसा ही होता है जैसा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का होता है, बस नोट का अंतर होता है। तो पहले तो आएगा WH वर्ड, WH वर्ड के बाद क्या होगा, डिड, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड हो गया, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट बढ़ जाता है, बस यही एक अंतर है। नोट के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो आपने देखा यहां बस केवल इसमें केवल और केवल अंतर क्या आ जाता है उससे, कि यहां सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट और बढ़ जाता है। एग्जाम्पल से हम कुछ जो है एग्जाम्पल्स लेकर के इस टॉपिक को और समझेंगे। देखिए फर्स्ट, नेहा ने पिछले महीने आपको धन क्यों नहीं भेजा था। ट्रांसलेशन होगा रीजन, कारण जानना चाहते हैं क्यों आ रहा है, तो WH वर्ड वाई होता है रीजन जानने के लिए। वाई डिड नेहा नॉट सेंड यू मनी लास्ट वीक। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब आपको एग्जाम में जब करेक्ट फॉर्म भरवानी होती है तो उसमें आपको नॉट और सेंड यहां दिया होगा। अब आप भरेंगे क्या, फिर क्या करेंगे, आपका जो फर्स्ट ब्लैंक होगा ये, और ये सेकंड ब्लैंक होगा। तो यहां पर फर्स्ट ब्लैंक में तो आप क्या भरेंगे और सेकंड ब्लैंक में क्या भरेंगे, ये एक बार आप वापस हम सेंटेंस पर आएंगे। देखिए सेंटेंस में पहचान का शब्द आ रहा है, इसमें लास्ट वीक, इस टेंस की पहचान के लिए हमें मिल गया लास्ट वीक। तो अब इससे पहचान पता हो गई। अब यहाँ नेगेटिव में नॉट दिख रहा है तो इससे ये भी पता चल गया कि ये नेगेटिव है, लेकिन साथ ही सेंटेंस के पीछे इंटरोगेटिव मार्क लगा है, तो इससे क्या कंफर्म हो गया कि हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव।
इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो सेंटेंस पैटर्न है उसमें हमने सीखा है कि इसके फर्स्ट ब्लैंक पे आएगा डिड और सेकंड ब्लैंक पे आएगा नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस पुट कर दीजिए, फर्स्ट ब्लैंक पे डिड और सेकंड ब्लैंक पे जो ब्रैकेट में आपको गिवन है नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो एडजेक्टिव, वैसे की वैसे भर दीजिए। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुमने कल उसे धक्का नहीं दिया था? ट्रांसलेशन होगा डिड यू नॉट पुश हिम यस्टरडे। और इसमें आपको करेक्ट फॉर्म के लिए ब्रैकेट में गिवन होगा नॉट होगा और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में होगा। अब आप क्या भरेंगे फर्स्ट ब्लैंक में तो, और सेकंड ब्लैंक में क्या भरेंगे? अभी अभी आपको बताया। सबसे पहले तो हमें कैसे फिल करना है, पहले तो हम पहचान का शब्द देखेंगे। पहचान का शब्द हमें यहाँ मिल रहा है यस्टरडे, और अब इससे पहचान जब हमें पक्का हो गया तो अब देखें कि यस्टरडे से तो टेंस का पता चल गया। अब यहाँ पीछे इंटरोगेटिव मार्क है और ब्रैकेट में नोट है, तो इससे ये पता चल गया कि ये सेंटेंस किस तरह का है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या भरना आ जाता है, क्या फिल करते हैं? फर्स्ट ब्लैंक में डिड और सेकंड ब्लैंक में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पुट कर दीजिए। फर्स्ट ब्लैंक में डिड और सेकंड में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पुश, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में पुश दिया है, तो फिल कर दीजिए। और देखें, उन्होंने वहां मुझे क्यों नहीं भेजा? वही रीजन जानना चाहते हैं, तो वाई डिड दे नॉट सेंड मी दियर। आपको यहां नॉट और सेंड दिया होगा। अब आप जो है फर्स्ट ब्लैंक पे तो वही डिड फिल कर देंगे और सेकंड ब्लैंक पे जो आपको ब्रैकेट में गिवन है नॉट और सेंड वो फिल कर देंगे, क्योंकि इस टेंस में आपको बस और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको ये पहचान अगर एक बार हो गई तो बस सभी वाक्यों में इसमें क्या होगा, इसके जो भी इंटरोगेटिव नेगेटिव हैं फर्स्ट ब्लैंक में डिड आएगा, सेकंड ब्लैंक में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों का भी भला हो सके। थैंक्स।